नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्म देशना लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम विशेष धम्म देशना लेके यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा त्रिरत्न वंदना करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। कई दिन से हम बौद्ध जगत में पंचशील के विषय में धम्म देशना सुनते आए हैं। तो आज हम ये पंचशील का सार उपदेश इसके विषय में आज का धम्म देशना करते हैं। बौद्ध जगत में ये पंचशील का महत्व बहुत ज़्यादा है। स्वयं तथागत बुद्ध ने भी उपासक उपासिकाओं के जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पालन करना है, ऐसा उपदेश देते हैं। और तथागत बुद्ध ने ऐसे आँख बंद करके ये शील पालन किया तो ऐसा होगा वैसा होगा करके ऐसे ही उपदेश दिया हुआ ये पंचशील नहीं है। लोगों के हित कल्याण के लिए लोगों ने जब जब ये शील बिगाड़ा बहुत दुख तकलीफ आया और जिस तरह ये शील पालन किया दुख मुक्ति के लिए बहुत आसान हो गया। ये सारे चीज़ देखते हुए तथागत बुद्ध ये शील के विषय में उपदेश देते हैं कि शील अच्छे से पालन करना चाहिए।
बुद्ध धम्म में सील का आधार और महत्व ज़्यादा ही है। शरीर में सर की तरह सील का महत्व रहता है। ये सील बोले तो सारे गुण धर्म का आधार है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी देखो ना, ये शरीर में ये सर का महत्व कितना है। देखने वाला आँख सर पे ही है, सुनने वाला कान सर पे ही है, सूंघने वाला नाक सर पे है, खाने वाला मुंह सर पे है, सोचने वाला दिमाग सर पे ही है, सारे चीज़ सर पे है। ऐसा नहीं कि बाकी काम का ही नहीं, बाकी भी काम का है, पर सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह जीवन में सील का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सील नहीं रहा तो ये जीवन का इतना महत्व भी नहीं रहता। जिस तरह सर नहीं रहा तो ये शरीर का काम नहीं, उसी तरह सील नहीं रहा तो जीवन में कोई भी काम नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध सील को सर के रूप में बताते हैं। तथागत बुद्ध ने अनेक अपने उपदेशों में सील का उपदेश दिया है। चाहे दान शील भावना में सील का उपदेश हो, चाहे आनुपूर्वी कथा में दान संबंधी कथा, शील संबंधी कथा, सुगति संबंधी कथा जो प्रारंभिक कथा है उसमें से दूसरा ये शील संबंधी कथा हो, चाहे 10 पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता, निष्काम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता में दूसरा शील पारमिता हो, चाहे सप्तरत्न आर्यधन, श्रद्धादान, शीलदान, हीरिदान, ओतप्पदान, श्रुतदान, त्यागदान, प्रज्ञादान, ये 7 आर्यदान में दूसरा ये शीलदान। इस तरह तथागत बुद्ध ने अनेक जगहों पे शील का उपदेश दिया है। दुख मुक्ति का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, जो मध्यम मार्ग बताया, जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताया, उसमें भी प्रारंभ में यही शील आता है। इसलिए तथागत बुद्ध भी ये शील का महत्व बहुत ही बताते हैं। शील में गृहस्थ लोगों के लिए तथागत बुद्ध ने पंचशील का उपदेश दिया है। कम से कम घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रख के, श्रद्धा रख के जो पुण्य कार्य है वो करके बैठने वाले उपासक उपासिकाएं, घर में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को ये पंचशील पालन करना है, ऐसा तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। मतलब घर गृहस्थ में रह के भी अगर सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये पंचशील पालन करना ही है। पानातिपाता वेरमणि, किसी को भी हिंसा नहीं करना, दुख कष्ट नहीं देना। अदिन्ना दाना वेरमणि, किसी का भी चोरी नहीं करना, बिना दिए उठा के नहीं लेना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, सुरापान मद्य पदार्थ सेवन नहीं करना। ये दारू शराब ये नशीली पदार्थ कोई भी सेवन नहीं करना। तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये पंचशील पालन करना ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये पंचशीला मतलब शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा पालन करना है, किसी विशेष अवसर पे ही नहीं। अभी होता है ना अपने घर में आज जन्मदिन है करके कार्यक्रम लेते हैं, परित्राण लेते हैं, धम्मदेशना सुनते हैं, बौद्ध कार्यक्रम करते हैं, या कोई विशेष अवसर पे ये बौद्ध कार्यक्रम करते हैं और पंचशील प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो पंचशील आज के दिन बहुत अच्छे से पालन करेंगे करके पालन करते हैं, मगर विशेष अवसर को
पालन करने के लिए ही ये पंचशील नहीं है कि आज विशेष दिन है, आज मैं खूब अच्छे से पंचशील पालन करूंगा, मैं हिंसा भी नहीं करूंगा, चोरी भी नहीं करूंगा, व्यभिचार भी नहीं करूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा, नशा पता भी सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, पालन कर रहे, पर कल से क्या वो हिंसा कर सकते हैं? कल से क्या वो चोरी कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, नशा पता सेवन कर सकते हैं? क्या उसके लिए छूट है क्या? अगर वो ऐसा करेंगे कल से तो उसको दंड नहीं मिलेगा क्या? सजाएं नहीं मिलेगा क्या? उसका अकुशल नहीं होगा क्या? पाप नहीं होगा क्या? और वो पाप का भयानक दुष्परिणाम नहीं आएगा क्या? निश्चित रूप से आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील को हमेशा पालन करना है, हर दिन पालन करना है, हर समय पालन करना है, केवल विशेष उपलक्ष्य में नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, पंचशील के अलावा जो अष्टशील उपोषदशील पालन करते हैं वो विशेष अवसर पे विशेष समय पे पालन कर सकते हैं। उसके बाद 10 शील पालन करते हैं विशेष अवसर पे, प्रवचित जीवन 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए धारण करके ये 10 शील भी पालन कर सकते हैं। मगर पंचशील हमेशा पालन करना है, हर दिन पालन करना है, हर समय पालन करना है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। पंचशील का प्रार्थना हर बौद्ध कार्यक्रम के प्रारंभ में ही किया जाता है। इससे भी पता चलता है यह पंचशील का महत्व कितना है। आप घर में छोटे से छोटे कार्यक्रम ही क्यों ना लो, या बड़े से बड़े महापरित्राण, धम्मदेशना, ऐसे धम्म परिषद, बड़े बड़े कार्यक्रम ही क्यों ना लो, चाहे बिहार में लो, घर में लो, समाज में लो, मोहल्ले में लो, हर जगह पर सबसे पहले ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। शरीर, वाणी, मन से किया हुआ गलती को महसूस करके क्षमा याचना करते हैं, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं और ये 5 शील अच्छे से पालन करूँगा ऐसा अधिष्ठान करते हुए ये शील प्रार्थना करते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, पर पंचशील प्रार्थना करना ही इसका महत्व नहीं है। पंचशील प्रार्थना करना ही ये बड़ी बात नहीं है। जिस तरह पंचशील प्रार्थना करते हैं, शील पालन करने का संकल्प लेते हैं, अधिष्ठान करते हैं, उसी तरह इसको व्यवहारिक जीवन में पालन भी करना है। पालन करेंगे तो ही सही रूप में कल्याण होगा, तो ही सही रूप में अच्छा होगा। मतलब कितना भी आप प्रार्थना करते रहो, दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार प्रार्थना करते रहो, मगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। उसको पालन ही करना जरूरी है। इसलिए शील प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, पालन करना बड़ी बात है। शील पालन करने से जीवन में बड़ा सुखी और आनंदमय बनता है। ये जीवन के बहुत सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति ये शील को अच्छे से पालन करते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं, अच्छे से व्यवहारिक जीवन में पालन करते हैं, वो जीवन में बहुत ही सुखी होता है, बहुत ही आनंदमय जीवन जीता है और अनेक अनेक दुख कष्टों से भी छुटकारा पाते हैं। मतलब अनेक तकलीफ़ों से भी अलग हो जाते हैं ये शील पालन करने से। देखो ना कितना फायदा है। शील भंग होने से जीवन दुखी और चिंताग्रस्त बन जाता है, सुख से परे चले जाते हैं। जो व्यक्ति शील भंग करता है, शील को बिगाड़ते हैं, या यूं कहे वो हिंसा करने लगता है, या चोरी के मार्ग पे जाने लगता है, या वो काम मिथ्याचार व्यभिचार के मार्ग पे जाने लगता है, या वो झूठ बोलने की तरफ जाते हैं, या दारू नशा पीने की तरफ जाते हैं, देखना उसके जीवन में इतना दुख आना शुरू हो जाएगा, इतना तकलीफें आना शुरू हो जाएगा, बहुत ही अशांतमय जीवन होगा।
बहुत ही दुख तकलीफों से घिरा हुआ जीवन रहेगा कि सुख शांति तो मानो बहुत ही परे चले गए, बहुत ही दूर हो गए। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए, जीवन में दुख अशांति नहीं चाहिए। तो ये शील को बहुत अच्छे से पालन करना है, शील भ्रष्ट नहीं होना है, शील को भंग नहीं करना है। ये बात अच्छे से जानना जरूरी है। शील के सही मायने और अच्छे बुरे फल को जानते हुए हमेशा शील का पालन करना चाहिए। शील पालन करना चाहिए, सबको पता है। शील पालन करने से अच्छा होगा ये भी पता है, शील भंग होने से बुरा होगा ये भी पता है। पर जब तक हम अंदर से महसूस नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अंदर से अनुभव नहीं कर पाएंगे कि शील से सही मायने में अच्छा होगा ही, शील बिगाड़ने से निश्चित रूप से दुख अशांति होगा ही, जब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे, शील को सीरियस होके गंभीर रूप से पालन नहीं कर पाएंगे, जब अच्छे से महसूस कर पाएंगे तो शील में श्रद्धा वृद्धि हो जाएगा, आप में वीर पराक्रम बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप शील को खूब अच्छे से पालन करेंगे और इतने अच्छे से पालन करेंगे कि कोई भी मौका मिले, किसी भी माहौल हो, आप शील को अच्छे से पालन करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इसलिए शील को महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय जो शील के महत्व के विषय में जो उपदेश दिया है वो धम्मपद ग्रंथ में इस तरह भी आया हुआ है। यो च वसतं जीवे दुस्शीलो असमाहितो ये काहं जीवितं सय्यो शीलवन्तस् छाइनो। यो च वसतं जीवे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते 100 साल तक भी जिए, और वो भी कैसे? दुस्शील होके, शील भंग करते हुए, शील को बिगाड़ते हुए, असमाहितो असंयमित होके, अनियंत्रित होके 100 साल तक जीने से भी एकाहं जीवितं सय्यो, एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। शीलवन्तस्य छाइनो, शीलवान होके, संयमित होके। मतलब हम 100 साल के जीवन जिए दुस्शील असमाहित होके, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई लाभ नहीं, मगर एक दिन भी शीलवान होके, संयमित होके जिया तो वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। इसलिए हमें शीलवान होके जीना है, हमें संयमित होके जीना है, इसमें हमारा कल्याण है। अभी हम जी रहे हैं ना, अगर हम हर दिन दुस्शील होके, असंयमित होके जिएंगे तो हर दिन अकुशल पाप करते जाएंगे, और वो एक दिन में इतना, 7 दिन में और ज़्यादा, 1 महीने में और ज़्यादा, 1 साल में और ज़्यादा, 10 साल में और ज़्यादा, ऐसा कर करके 100 साल जिएंगे तो 100 साल में कितना ज़्यादा पाप होगा, कितना ज़्यादा अकुशल होगा। और वो अकुशल, वो पाप खुद के ही दुख, कष्ट, अशांति का कारण बनेगा। जो व्यक्ति पाप करता है ना, वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी पाप से नहीं बच सकता। पाप क्या है तो पाप का भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए 100 साल तक भी वो दुस्शील असंयमित होके जिए तो पाप ही करेगा, और वो पाप से खुद के ही दुख अशांति का कारण बनेगा। तो खुद के जीवन खुद के लिए ही अभिशाप बन गया। उसके बदले में आप एक दिन ही क्यों
न जिए पर शीलवान होके जी रहे, संयमित होके जी रहे, तो वो पाप तो आप करेंगे ही नहीं, दुख कष्ट से मुक्त हो गया। और जितना शीलवान संयमित होके आप व्यवहार करेंगे उतना ही आपका पुण्य हो गया, कुशल कर्म हो गया, धम्म हो गया, और वो सुख शांति का कारण बनेगा। देखो ना, कितने पाप से आप अलग हो पाए और कितने पुण्य कार्य भी कर पाए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दुस्शील असंयमित होके 100 साल जीने से भी संयमित शीलवान होके एक दिन जीना भी ये श्रेष्ठ है, ये उत्तम है। इसलिए हमें भी जीवन में शील के विषय में खूब अच्छे से जानना है, समझना है, और शील पालन किया तो जीवन में क्या क्या फायदा होगा, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ जीवन कितना सुखमय होगा, कितना शांतमय होगा, इस बात को अच्छे से जानना है। अगर जीवन में शील भंग किया या हिंसा किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, नशा पदार्थ सेवन किया, तो ये दुर्लभ, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन कितना तहस नहस हो सकता है, कितना बर्बाद हो सकता है, इस बात को भी अच्छे से जानना है। और इस बात को जान के महसूस करते हुए शील को अच्छे से पालन करना है, शील भंग नहीं करना है। और शील को अच्छे से पालन करते करते, समाधि को अच्छे से बढ़ाते बढ़ाते, प्रज्ञा को अभिवृद्धि करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शील अच्छे से पालन करना है। सभी गुण धर्म का ये मेन आधारशिला है। बिना शील के सम्यक समाधि संभव नहीं, सम्यक समाधि के बिना सम्यक प्रज्ञा संभव नहीं, और प्रज्ञा के बिना दुख मुक्ति संभव नहीं। इसलिए शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा दुख मुक्ति के लिए। तो ये शील, ये आधार है, प्रमुख आधारशिला है। इसलिए ये शील को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। और तथागत बुद्ध भी कहते हैं, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील को हमेशा हरदम हर क्षण पालन करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में अच्छे से शील को जानते हुए शील पालन कर सके, अन्य गुण धर्म भी धारण करते हुए दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धर्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब लोग ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सवितियो विवाजान्तु सब्बलोको विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा।
आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल में बहुत सारे महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश बुद्धवाणी संग्रहित है। आप लोग हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में धम्मदेशना सुन सकते हैं, परित्राण सुन सकते हैं। बहुत सारे धम्म परिषद का धम्मदेशना कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो आप लोग ये बुद्धवाणी देखिए, समझ लीजिए और पालन करते हुए खुद का जीवन सफल सार्थक बनाइए और अपनों का जीवन भी सफल सार्थक बनाइए। आप देखिए, अपनों को दिखाइए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।